अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 3-4 अहम मौज़ूआत हैं। पहला ये कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी और उनके भाई अंस रिज़वी जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं, और तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या बयान आया है और हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ जो है वो जारी किया है। साथ ही बात करेंगे सुहेल अफरीदी के हवाले से, और चौथा इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ गया है। आगाज़ करते हैं तहरीक लब्बैक की जानिब से। आपसे कुछ देर पहले एक अलामी जारी किया गया, और उस अलामी के बाद पुलिस का क्या मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक लब्बैक की जानिब से कहा गया है कि हमें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि हुकूमत एक मरतबा फिर कोई संगीन कदम उठाने जा रही है। सानह मुरीदके के बाद मुल्क में हालात पहले ही कशीदा हैं। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियल मौक़िफ़ ये दिया है कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो सकती है। साहबज़ादा अंस हुसैन रिज़वी के बारे में भी गलत इक़दामात उठाए जा सकते हैं। सरबात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की ज़िंदगी खतरे में है। अच्छा, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि कुछ एक्सट्रीम चीज़ हो चुकी है जो सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। तहरीक लब्बैक कह रही है कि हो सकता है। उन्होंने ऑफिशियली उन बातों को कंफर्म नहीं किया कि कुछ ऐसा हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी को कुछ हुआ तो हालात की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। कौम अभी सैकड़ों लोगों के खून पर अफसरदा है। मुरीदके में पहले ही बहुत जुल्म किया गया है। हमारे सैकड़ों कारकुनान शहीद जबकि हज़ारों ज़ख्मी हैं। अफसोस का मकाम है कि मुल्क को खाना जंगी में धकेलने की साजिश की जा रही है। हुकूमत और इदारों में मौजूद अफराद होश के नाखुन लें। हम आवाम, सियासी और मजहबी जमातों से इस ज़िम्मन में आवाज़ बुलंद करने की अपील करते हैं। जो अफराद, तंजीमात और जमातें पहले से आवाज़ बुलंद कर रही हैं उनका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे खदशात को दूर किया जाए। अहले सुन्नत व जमात को रियासत पाकिस्तान के खिलाफ न उभारा जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन सियासी और मजहबी जमात है। पुरअमन और मासूम शहरियों के खिलाफ इक़दाम से गुरेज किया जाए। जल्द अज जल्द हुकूमत अपनी तहबीर में मौजूद तमाम कारकुनान के नाम बताए। तहरीक के लातादाद ज़ख्मी कारकुनान गिरफ्तार हैं जिनका इलाज नहीं किया जा रहा। ज़ख्मी अफराद को तिबी इमदाद देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत शोधा के जस्ते खाकी लवाहिकीन के हवाले नहीं कर रही। मुतालबा करते हैं कि राह फ़लस्तीन के शोधा के जस्ते खाकी उनके लवाहिकीन को वापस किया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर दे। भारतीय फंडिंग और दीगर अजीबो गरीब झूठे इल्ज़ामात लगाना नहायत शर्मनाक है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुहिब वतन जमात थी, है और हमेशा रहेगी। जब भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो हमने अपने सीने पेश किए। हुकूमत होश के नाखुन ले और आवाम को मजीद दुख ना दे। ये वक्त झूठे इल्ज़ामात की सियासत करने का नहीं है। हुकूमत एक तारीखी साने के बाद ही कम अज़ कम संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। हुकूमत के इक़दामात नहायत गैर मुनासिब और काबिल अफसोस हैं। सैकड़ों अफराद के खून की होली खेलने के बावजूद हुकूमत मुसलसल जारियत कर रही है। हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात और टेबल टॉक ना करना मुजरमाना पॉलिसीज़ हैं। कौम अच्छी तरह समझती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई है जो बददस्तूर जारी है। अब झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पूरा पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती कर रहा है। ये तहरीक लब्बैक का बयान आया। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी कि जो फैसल कामरान DIG ऑपरेशन है लाहौर के, उन्होंने जियो न्यूज़ के 10 बजे के प्रोग्राम में, शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने एक तो इनकार कर दिया है कि हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी या उनके भाई अंस हुसैन रिज़वी जो हैं वो पुलिस या किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास, किसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहवील में नहीं है। उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकल मुस्तरद कर दिया है, और उन्होंने जो दावा किया है वो ये दावा किया है कि हमारे पास जो है वो वीडियो है कि जिस वीडियो में जो साद रिज़वी हैं वो फरार हो रहे हैं, और उन्होंने मुंह पे कपड़ा जो है वो डाला हुआ है, और वो वहाँ से जहाँ पे फरार होकर गए हैं उस जगह का हमने पता लगा लिया है, और बहुत जल्द हम उनको जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी तरह से ये मैं आपको सुना भी देता हूँ कि वो उन्होंने क्या कहा है, ये सुनिए ज़रा। जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। इसके अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर ये यहाँ से मुंह के ऊपर एक कपड़ा डाल के निकलते हुए नजर आया। जैसे ये सारा लोगों को इंस्टिगेट करके और ये वहां पे फायरिंग और ये तमाम मामला करके खुद तो वहां से किसी गली से बाहर निकल गया। अब उसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकल एविडेंस के साथ बहुत सारी चीजों पे काम करते हुए इसको ट्रेस कर लिया गया। लोकेशंस हमारे पास आना शुरू हो गई, किस किस जगह पे गया, कहाँ ठहरा, किसके पास गया, वहां से कहाँ आगे गया, तो वो जगह ट्रेस हो गई। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको ट्रेस करके आपके सामने कानून के कटहरे में लेके आएंगे। जिन्होंने ये सारी खराबी की, जितनी जाने गई, पुलिस वाले जख्मी हुए, सरकारी इमलाक का नुकसान हुआ, आम लोगों की, राहगीरों की मौत हुई, इसके अंदर इन सब चीजों का इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे और बहुत जल्द इसको ये कानून की गिरफ्त में होगा। मगर उनकी तो दरख्वास्त जो अदालत में, उससे लगता है कि वो पहले से ये कह रहे हैं कि साद रिजवी पुलिस की हिरासत में है। क्या वो पुलिस या किसी इदारे की हिरासत में ऑलरेडी हैं, या आप ये कह रहे हैं आपने जो ट्रेस किया उसके मुताबिक वो अभी भी ऑन द रन है?
ये अभी भी भागे हुए हैं, किसी पुलिस के पास बिल्कुल नहीं है। हम इनको ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द इसको ट्रेस करके सामने लाएं, ताकि ये जितनी खराबी की है इसका ये जवाब दें कि ये क्यों की, किसके कहने पे की, कौन सा एजेंडा था ऐसा जिसपे ये मुल्क में इंतशार फैलाया गया, ये तक जवाब लें उनसे हम। ये इसके बाद एक और इनका बयान है, इनका जो डीआईजी ऑपरेशंस है फैसल कामरान, ये जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। शहरों में 16, 17, उसके बाद 20, 21, ये जितने दफा आपको याद होगा ये सारे प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारों में मैंने खुद ये हैंडल किए हुए हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में, पिंडी वाले भी और इसके अलावा भी। तो उसके अंदर हमेशा इसी तरह की एग्जैजरेटेड फिगर्स देते थे। अगर हर चीज रिकॉर्ड पे है, अगर ये कहते हैं कि इतने 282 और कभी 300 से जायद जितनी अगर ये लाशें कहते हैं, तो वो कोई सबूत दे दें, कोई उसकी तस्वीरें दे दें, कोई चीज तो हर चीज तो रिकॉर्ड करते हैं तो वो दें वहां पे। कोई इस तरह की बात नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैजरेटेड फिगर्स बता रहे हैं। महदूद पैमाने पे कार्रवाई बिल्कुल की गई। जिस वक्त सामने से गोली आएगी, जिस वक्त स्ट्रेट फायर होगा, जिस वक्त गर्दनों में पुलिस वालों की गोलियां लगेंगी, जिस वक्त लोगों के सीनों पे पुलिस के जवानों पे, चाहे वो SHO है, उसको गोलियां लगेंगी, तो उसके बाद रियासत आपके ख्याल में खामोश रहेगी। ये मेरे पास इसके शहजाद के बेटे की तस्वीर है, 8 साल का बेटा है, 6 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है उसका। इन बच्चों को हम क्या जवाब देंगे कि ये आपका वालिद, ये पुरअमन एहतजाज की बात करते थे लोग, ये उन पुरअमन लोगों ने आपके वालिद के साथ ये किया। मेरे पास तो इसका कोई जवाब नहीं उन बच्चों को देने के लिए, उसके वालिद को देने के लिए, उसकी बीवी को देने के लिए। ये हर सोल ये मुकम्मल तौर पे इन्होंने एक तो कोई फिगर्स नहीं दे रही पुलिस कि कितने लोग वहाँ से जान से चले गए हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कोई किसी तरह की फ़िगर नहीं दे रही पुलिस। और मैं आपको अपनी असेसमेंट बता देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि वहाँ से साद रिजवी और उनके भाई वहाँ से भाग गए हैं, जिस तरह का वहाँ पे घिराव था तो मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो वहाँ से ख़ुद ही कहीं पर भाग कर गए हों। बिल्कुल भी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। और फिर अगर वो कहीं भाग कर गए होते तो तहरीक लब्बैक अब तक कोई ना कोई उनके हवाले से उनका कोई बयान आ जाता, उनका कोई ये आ जाता कि जो वो खैरियत से हैं और या वो ज़ख्मी हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक का तो ऑफिशियल मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर चलवाई गई कि जनाब उनके घर से 11 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और ये जिस तरह से सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला नामज़द हुए तो पता चला कि वो रॉ के एजेंट भी हैं और वो चोरी के मोबाइल भी बतौर अफसार आलम बेचते हैं और वो कोई पता नहीं डार्क वेब पे भी बकौल उमर चीमा उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हर चीज़ डार्क वेब से लेके और हर तरह की सीक्रेट फाइल्स में सुहेल आफरीदी का नाम निकल आया था। एहसान अली आरिफ एडवोकेट हैं, इन्होंने जो कल वीडियो पैगाम जारी किया है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने रेड किया है जो तहरीक लब्बैक के ऊपर जो वहाँ पे एक एक्शन हुआ है उसके हवाले से। तो वो ये बता रहे हैं कि शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी के सामने ये दरख्वास्त लगी है और उन्होंने नोटिस किए हैं और इस पिटीशन में इन्होंने कहा है कि डेड बॉडीज़ जो हैं, जो दरख्वास्त का मतन है उसमें एक डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले की जाएँ, ज़ख्मियों के बारे में बताया जाए, गिरफ्तार लोगों के बारे में बताया जाए। तो रिपोर्ट्स मांगी गई हैं। एक लंबी तारीख डाली है जस्टिस शहराम सरवर ने और उन्होंने अगली जुमेरात तक के लिए, यानी आज अब बुध का आगाज़ हुआ है, अगली जुमेरात तक के लिए, मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में उन्होंने शायद जुमेरात के लिए किया है। बाकी एग्जैक्ट जब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो बता देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगली जुमेरात कह रहे थे एहसान अली आरिफ साहब, अगली जुमेरात तो फिर ये तो जुमेरात नहीं बनती। हाँ, अगर कल के लिए है तो फिर ज़ाहिर है फिर ये शॉर्ट डेट है। तो ये है मामला। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।